क्योंकि आप आने वाले टाइम में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, किस कॉलेज में पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आने वाले 3 घंटा डिसाइड करेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन का टाइम होगा। इस 3 घंटे का कैसे यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना है, क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा, आपके अंदर इतना भी पोटेंशियल है कि आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर ले, आप 100 परसेंटाइल स्कोर कर ले, लेकिन अगर आप ये 3 घंटे का सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो आपका वो सारा पढ़ाई व्यर्थ है, जो कि आपने पिछले 2 साल कड़ी मेहनत करके पढ़ाई किया है। बट उसके पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देना चाहूंगा कि जेईई मेन 2024 का एग्जामिनेशन भैया होगा कब, कितने अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, भैया 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमें कितने मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा। हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि जेईई मेन 2024 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। आपको हम एग्जामिनेशन के मैकेनिक्स को तो समझाएंगे ही समझाएंगे, उसके साथ में हम एग्जामिनेशन के डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अलावा अन्य सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप इसके एक भी पार्ट को मिस करते हैं तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएगी। सो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप 5 से 6 मिनट के बाद आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखो, जेईई मेन का एग्जामिनेशन तो भाई सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का होता है, लेकिन इस 3 घंटे में आपके पूरे 2 साल की मेहनत आपकी होती है, क्लास 11th 12th। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो पिछले 10 साल तक आप पढ़े होंगे क्लास 1 से लेकर के 10 तक, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। सो आप पूरी ध्यान से समझिए कि आपको इस 3 घंटे का कैसे सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, किस कॉलेज में पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आने वाले 3 घंटा डिसाइड करेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन का टाइम होगा। इस 3 घंटे का कैसे यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना है, क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा, आपके अंदर इतना भी पोटेंशियल है कि आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर ले, आप 100 परसेंटाइल स्कोर कर ले, लेकिन अगर आप ये 3 घंटे का सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो आपका वो सारा पढ़ाई व्यर्थ है, जो कि आपने पिछले 2 साल कड़ी मेहनत करके पढ़ाई किया है। सो चलिए समझते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं। तो हम इन 3 घंटों के मैकेनिक्स को भी समझेंगे कि आपको ये 3 घंटे कैसे सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, और इसके लिए अभी से आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है, जिससे कि आपके मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। सारे कुछ को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सो पूरी ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ पाएगी। बट उसके पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देना चाहूंगा कि जेईई मेन 2024 का एग्जामिनेशन भैया होगा कब, कितने अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, आपके इस बार 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। पिछले कुछ साल आपके एग्जामिनेशन 4 बार कंडक्ट हुआ था, 4 अटेम्प्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे, लेकिन जब से कोविड समाप्त हुई है उसके बाद से आपके 2 ही अटेम्प्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगा है। सो पहला अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन आपका जनवरी में कंडक्ट होगा, और दूसरा अटेम्प्ट का आपका एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जनवरी में भी कब तक, तो लगभग 15 से 20 जनवरी तक आपके अटेम्प्ट 1 हो जाएगा। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट 1 जो होता है, उसी को आप फाइनल अटेम्प्ट मानकर तैयारी करो, क्योंकि अगर आप पहले अटेम्प्ट में सीरियस रहोगे तो सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत ही अच्छा कर जाओगे, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। सेकंड अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग वही 15 से 20 अप्रैल के बीच में आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में फरवरी में कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो सकता, और मार्च में, क्योंकि बीच में बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लगभग जो है 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, सीबीएसई का, और भी अदर स्टेट बोर्ड वाले एग्जामिनेशन चलते हैं। इस वजह से ये 2 महीने जो फरवरी और मार्च है, इसमें पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन चलता है। इस वजह से उस समय आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जा सकता। अब जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में निकलकर सामने ये आता है कि भैया 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमें कितने मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा। आपके सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि सेशन 1 में स्कोर करना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेरिजन टू सेशन 2, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट भी बढ़ते हैं, और इस समय 3 महीने बच्चे ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। इस वजह से चांस ज्यादा होता है कि यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाए बच्चा। तो उससे पहले समझते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितना का जवाब देना होता है। तो एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 90। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे भैया 75 ही होता है। नहीं, क्वेश्चन 90 होता है, बट उसमें बनाना 75 होता है।
तीन सेक्शन में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। पहला सेक्शन होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, और तीनों ही सेक्शन के दो दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 20 क्वेश्चन, ऐसे ही तीनों ही सेक्शन के होते हैं। पार्ट ए वाले 20 क्वेश्चन को पूरा बनाना पड़ता है, यानी कि तीनों ही सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बट पार्ट बी वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें से 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही बनाना होता है। यानी कह सकते हैं कि पार्ट ए के 20-20 क्वेश्चन सारे में मतलब 60 क्वेश्चन, और पार्ट बी का 5-5 क्वेश्चन तीनों से, यानी कि 15 क्वेश्चन टोटल हो गए 75। पार्ट बी के 5-5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में साफ शब्दों में ऐसा निर्देश दिया हुआ रहता है ना। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना ज्यादा आसान होता है। देखो, अमूमन देखा जाता है हर साल आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को खंगाल कर देखो, लास्ट के 3 साल 4 साल के रिकॉर्ड्स को खंगाल कर देखो, तो हमेशा सभी बच्चों का यही कहना होता है कि भैया जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो काफी इजी क्वेश्चन आता है। हर साल आप जाकर के देख लेना, पिछले 3-4 साल का रिव्यू देखो, हमेशा ये कहना होता है कि भैया केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो काफी इजी टाइप का होता है। उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पर रखें तो हम फिजिक्स को रखेंगे, उसका क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप का होता है। और मैथमेटिक्स हमेशा सबका जान मारता है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड हमेशा होता ही होता है। तो इससे आपको क्या समझ आया कि ज्यादा मेहनत आपको कहां करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत आपको मैथमेटिक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप भूल रहे कि कम मेहनत करके भी केमिस्ट्री में आपको अच्छा आउटपुट मिल रहा है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा टारगेट आपको करना है वो करना है आपको केमिस्ट्री पे, क्योंकि यहाँ पे कम मेहनत भी करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा आपके एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। बट वहीं अगर हम बात करें फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स तो भाई हर साल बच्चों का जान लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है आपको मैथमेटिक्स में। तो हमेशा सभी बच्चों का यही कहना होता है, आप इसे एक ट्रेंड मान सकते हैं कि भैया जेईई मेन के पेपर का ये ट्रेंड है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। उसके बाद में अगर हम मॉडरेट पे अगर हम देखें तो फिजिक्स के क्वेश्चन को रखेंगे, और सबसे हार्ड हमेशा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड इस बेस पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, टाइम टेकन ज्यादा होता है, इस वजह से बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और वो क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। इस वजह से आपको अभी सबसे ज्यादा फोकस कहां करना चाहिए, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे या मैथमेटिक्स पे? तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा फोकस वहां पे करना चाहिए जहां पे कम आउटपुट में भी अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन बनाना होता है, मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। लेकिन केमिस्ट्री में थोड़े कम मेहनत करके भी आपका अच्छा आउटपुट आ जा रहा है, क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस वजह से सबसे पहले आपको फोकस करना है तो केमिस्ट्री पे। उसमें से भी कुछ ऐसे चैप्टर से जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अगला वीडियो हम उस पे लेकर के आने वाले हैं कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगला वीडियो आप सभी के लिए 3 वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे पहला वाला रहेगा आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 वीडियो आपके लिए इस चैनल पे आएगी तो आएगी, और उसे फॉलो करके आप समझ सकते हैं ट्रेंड को कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। पूरे एनालिसिस के साथ में वहां पे चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि भैया सबसे ज्यादा फोकस जो है वो कहां पे करना चाहिए, तो मैं तो ये मानकर चलता हूं कि भाई मैथमेटिक्स पे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे ही करोगे, क्योंकि वो सारे बच्चों का फेवरेट होता है। लेकिन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं चलना है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप कम मेहनत करके भी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे एज कंपेरिजन टू मैथमेटिक्स, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, टाइम टेकन होते हैं। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन उतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, टाइम टेकन नहीं होता। इस वजह से आपके जो है वहां पे ज्यादा स्कोर करने का चांस बढ़ जाता है। और भाई इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी कि यदि 2 बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ रहा, दोनों का पोटेंशियल एकदम सेम लेवल का है, बट इसको अगर हार्ड क्वेश्चन मिल गया तो भाई ये तो कम स्कोर कर पाएगा, और इसको अगर नॉर्मल क्वेश्चन मिल रहा तो ये ज्यादा स्कोर कर लेगा। इस वजह से अब ये दोनों बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो रहा है, तो नाइंसाफी एनटीए बिल्कुल भी नहीं होने देती है। दोनों के शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब कि कह सकते हैं दोनों के पास नॉलेज तो सेम था, लेकिन क्वेश्चन ये ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, इस वजह से इनको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा और इनको मार्क्स कम मिल जाएगा। इस वजह से लास्ट में जो है नॉर्मलाइज करके परसेंटाइल दोनों का बराबर किया जाता है इस तरीके से। और ये पता कैसे चलती है, तो इसको लेकर भी एक फॉर्मूला है। अगर आपकी डिमांड आई तो मैं इसको लेकर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे जेईई मेन के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और भी कई तरह की वीडियो आपके लिए आने वाली है। सो मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी लोग अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भाई V2 एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर रैपिड फायर कई सारी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के मैं आने वाला हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बराबर सभी सब्जेक्ट पर मेहनत करते हैं, फिर भी आपके केमिस्ट्री में स्कोर करने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। इस वजह से केमिस्ट्री में
आप कम से कम 25 में से भाई 20 क्वेश्चन तो टारगेट करके ही चलो। कम से कम आपको 50 क्वेश्चन टारगेट करना पड़ेगा आपको 99 परसेंटाइल तक स्कोर करने के लिए। 99 परसेंटाइल प्लस वही बच्चे स्कोर कर पाएंगे जिनके 200 प्लस मार्क्स आएंगे, और इसके लिए सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन यानी कि 75 में से 50 क्वेश्चन तो आपको करके ही आना पड़ेगा, जिसमें कि आप केमिस्ट्री से एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं 25 में से, अगर आप नॉर्मली भी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अप्रोक्स 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन मान के चले। फिजिक्स में भी 15 से 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में, और मैथमेटिक्स में भी 15 से 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में। और अगर आप उसके ऊपर जाते हैं तो काफी अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा, लेकिन आप जितना मैं कह रहा हूं उतना तो आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है तो आपको कम से कम 200 मार्क्स तो लेकर के आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत टफ है। 2022 में नंबर ऑफ एपीएड स्टूडेंट 7 से 8 लाख था, वहीं 2023 में यही बच्चे बढ़ करके लगभग 11,30,000 बच्चा हो गया, और 2024 में ये भी बढ़ने वाला है और लगभग 13.5 लाख बच्चे होने वाले हैं। इस वजह से भाई अगर इस लड़ाई में, इस जंग में आपको आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि भाई सीट बिल्कुल लिमिटेड है। और अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो भाई IIT जेनआईटीज का ड्रीम तो बिल्कुल छोड़ ही दो, बाद में प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरह का क्रेज आने वाला है, और ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस का डिमांड करें, इस वजह से और भी ज्यादा क्रेज कंप्यूटर साइंस का बढ़ चुका है, जबकि सीटें बिल्कुल लिमिटेड है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।